हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करेंगे। देख सकते हो ये 10 ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो कि यार इस समय हर साल पूछी जाती है। आप चाहे जिस वर्ष का पेपर उठा के देखो, अगर ये रिएक्शन ना मिले तो कहना। ठीक है, और यार एक बार कह रहे हैं आप इन रिएक्शन को हल्के में भी मत लेना। ठीक है, पक्का आ सकती है आपकी एग्जाम में। इनमें से रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगी जरूर, क्योंकि इन्हें हमने पिछले सभी वर्षों के पेपर से छाट छाट के निकाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये 10 की 10। ठीक है, और एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। एकदम मस्त तरीके से आज आपको इन सारी रिएक्शन को बताएंगे, और हल्के में बिल्कुल मत लेना, फिर बाद में एग्जाम में आ जाएंगे तो पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलो। तो देखो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक एक करके 10 को देखेंगे। पहली रिएक्शन हमारी है कैसे, देखो कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब ये होता है जैसे पहली रिएक्शन देखो फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कैसे प्राप्त करेंगे, ये मतलब होता है। तो देखो अब पहली रिएक्शन पहले करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाओ, तो सबसे पहले तो भैया आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो करोगे। तो इसीलिए आपको बता रहे फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, और यूरोट्रोपिन के फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6N4। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला अगर नहीं भी याद होता तो आप एक बार हमारे चैनल की कम्युनिटी से जुड़ जाओ। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट रोज हम करते हैं। ठीक है, रोज कम्युनिटी पोस्ट करते हैं इन फॉर्मूलों की, जिससे आपको फॉर्मूले में कभी दिक्कत ना हो। पेपर में फॉर्मूला फंस गया तो रिएक्शन ही नहीं आएंगी। अब फॉर्मूला नहीं आया तो कैसे रिएक्शन याद करोगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोज हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं चैनल पे। ठीक है, और इन सभी फॉर्मूले के सूत्र रोज पूछते हैं, आप आंसर दो, आपको बार बार दोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डालते हैं। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है यूरोट्रोपिन, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है SCHO, यूरोट्रोपिन का होता है CH2 का होल 6N4। तो हमें बनाना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। कैसे बनेगा देखो, सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो आपको यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये है HCHO। आपको केवल रिएक्शन देनी होती, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। आपको यहाँ पे करना क्या है, इसकी क्रिया कर देनी अमोनिया से। जब अमोनिया से क्रिया करोगे तो बनेगा क्या, यूरोट्रोपिन। देखो कैसे बनेगा, सिंपल यहाँ पे देख रहे हो, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको लिख देना है एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2 इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे इसको लगा देना है 6, और यहाँ से 4 ले लेने नाइट्रोजन। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे CH2 है CHH। ठीक है, CH2 का होल 6 कर लिया, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर लो। एकदम ध्यान समझो कि रिएक्शन समझ में आ जाएगी। NH3 है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन निकाल लें, यहाँ पे 4 का गुणा कर लो। अब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H और O बचा ना, तो 6H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन है और हर बार पूछी जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, ये फॉर्मूला है फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO। अमोनिया से क्रिया की, यहाँ से CHH CH2 का होल 6, और यहाँ से 4 नाइट्रोजन N4 बाहर निकल जाएगा, और 6H2O बाहर निकल जाएंगे। इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, यूरोट्रोपिन का एक दूसरा नाम भी होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाओ, तो कंफ्यूज ना होना, बनाना यही रिएक्शन है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड यूरोट्रोपिन का हो या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का हो। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है। 1 नंबर की पूछी जाती है, लेकिन छोड़ दोगे तो यार एक एक नंबर ही बहुत होता है, तभी तो 70 पाओगे। ठीक है, अगली रिएक्शन है आक्जेलिक अम्ल से बनाओ फार्मिक अम्ल। तो आक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, आक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है ये सिंपल, आपको 2 बार COOH लिख देना है। ये होता है आक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला। ठीक है, COOH। और फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। ये होता है फार्मिक अम्ल का HCOOH। ठीक है, HCOOH होता है फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला। तो हमें आक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल पहुंचना है, तो देखो कैसे, सिंपल यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल की उपस्थिति देनी है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति, और टेम्परेचर दे देना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड का। देखो ध्यान से, कुछ नहीं, एकदम आसान है। ये है आपका क्या, आक्जेलिक अम्ल। ग्लिसरॉल में 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दो। फार्मिक अम्ल देखो कैसे बनेगा, HCOO। देखो यहाँ से HCOO, और ये वाला हाइड्रोजन लगा दो HCOOH। ये जो CO2 बचा ये बाहर निकल जाएगा, बन गया फार्मिक अम्ल। एकदम मस्त सी रिएक्शन होती, बस सूत्र याद होना चाहिए। आक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला यही था, ग्लिसरॉल में 110 पे गर्म करो, HCOO, और ये वाला हाइड्रोजन फार्मिक अम्ल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। बताओ, है एकदम आसान। तो ये रिएक्शन भी होगी, आक्जेलिक अम्ल से हमने बना दिया फार्मिक अम्ल। अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से बनाओ एथिलेमीन। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3
COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2, ये होता है एथिलेमीन का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ से पहुँचना है यहाँ। कैसे पहुँचेंगे? 2-3 स्टेप में ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि एक स्टेप में वहाँ तक जाना मुश्किल है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसकी क्रिया करनी अमोनिया से, NH3 से। जब अमोनिया से क्रिया करोगे तो होगा क्या, ये जुड़ जाएगा इस पे, तो CH3COO, देखो CH3COO, और ये वाला हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा तो CH3COONH4। देख लो ध्यान से, सिंपल NH3 इस पे जोड़ दिया, CH3COONH4। आप क्या करें, इसे गर्म कर दो। इसे गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन मिलके जल का अणु बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, CH3CONH2, CH3CONH2, ठीक है, CH3CONH2। तो ये बनेगा CH3CONH2। देख लो, ऑक्सीजन निकला, H2 निकला, H2O निकल गया, CH3CONH2। अब इस CH3CONH2 का क्या करें कि हमें एथिलेमीन मिल जाए। बहुत आसान रिएक्शन है, देखो नीचे आपको लिखे दे रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ जगह तो बचने, आप एक ही लाइन पे आगे तक लिखना। ठीक है, ये CH3CONH2 के आगे की रिएक्शन यहाँ पे CH3CONH2। अब इसका क्या करें कि एथिलेमीन बन जाए, तो आपको इसकी क्रिया किससे कर देते हैं, अब हम लोग इसकी क्रिया कर देते हैं, देखो P2O5 से। ठीक है, जैसे ही CH3CONH2 की क्रिया P2O5 से करोगे, यहाँ से ये H2 और ये O बाहर निकल जाएगा, जिससे बनेगा क्या, CH3CN, देखो CH3CN बन जाएगा। यहाँ से देखो H2 और O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, CH3CN बन जाएगा। अब इस CH3CN की क्रिया आप किससे की जाए जिससे बन जाए, तो देखो इसे भी नीचे लिख लेते हैं, CH3CN। ठीक है, अब CH3CN आ गया, तो अब इससे कैसे एथिलेमीन बनाए, तो आपको यहाँ पे सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति देनी है, और इसका करा देना अपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया होती है, जिससे 4 हाइड्रोजन देखो कैसे लगेंगे, पहले CH3C, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओ, CH2 हो गया, फिर नाइट्रोजन लगाओ, फिर 2 हाइड्रोजन लगाओ, CH3CH2NH2, इसी का नाम है एथिलेमीन। देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, फिर NH2, यही है एथिलेमीन। देखो कैसे बना, एकदम सिंपल रिएक्शन है, समझो। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से पहुंचना एथिलेमीन के पास, इसे ऐसे लिख सकते हो C2H5NH2। एसिटिक अम्ल से पहुंचना है एथिलेमीन के पास, तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल की क्रिया करो अमोनिया से, जिससे ये जुड़ जाएगा, तो CH3COONH4 बनेगा। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। क्या नाम है, अमोनियम एसीटेट। इसे गर्म कर दोगे तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा, CH3CONH2 बनेगा, जिसका नाम है एसीटैमाइड। क्या नाम है, एसीटैमाइड। अब इस एसीटैमाइड की क्रिया P2O5 से होगी, जिससे जल का अणु बाहर निकलेगा और बनेगा CH3CN, जिसका नाम है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड को आपको अपचयन करना है, सोडियम एथिल अल्कोहल में 4 हाइड्रोजन ले लेने, जिससे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे CH3CH2 और फिर 2 हाइड्रोजन N के बाद तो CH3CH2NH2, जिसे C2H5NH2 लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे की रिएक्शन देखते हैं, तो सारी मस्त मस्त रिएक्शन है, इसी टाइप की पूछी जाती है और सब कोई छोड़ के चला आता है, तो लेकिन आज के बाद में छोड़ना। आप देखो अगली रिएक्शन कहती है मेथिल अल्कोहल से बनाओ एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो हमें मेथिल से पहुंचना है एथिल के पास। कैसे पहुंचेंगे, एकदम आसान, देखो कैसे पहुंचाते हैं अभी आपको। सिंपल, मेथिल अल्कोहल CH3OH, आपको पहुंचना है C2H5OH के पास। आप इसकी क्रिया कर दो PCl5 से। PCl5 से क्रिया करोगे, देखो अभी पता चलेगा क्यों हो रही है। देखो यहाँ से CH3, यहाँ से एक Cl, CH3Cl बाहर निकलेगा, और बचेगा क्या क्या, POCl3, POCl3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बाहर निकलेगा, H और Cl, ये बाहर निकल जाएंगे। तो वेस्ट मटेरियल, इससे मतलब नहीं। सिंपल मेथिल अल्कोहल जब PCl5 से क्रिया करेगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा। अब आपको क्या करनी, यहाँ पे एक अभिक्रिया हमने पढ़ाई है आपको, वुर्त्ज़ क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है वुर्त्ज़ क्रिया। तो आपको यहाँ पे वुर्त्ज़ क्रिया लगानी। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सोडियम से इसकी क्रिया करनी, 2 सोडियम रखने, और क्या रखे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वुर्त्ज़ क्रिया पढ़ी ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करोगे, आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, जिससे यहाँ से C2H6, देखो 2 कार्बन, 2 का गुणा करोगे 2 कार्बन हो जाएंगे C2, और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे C2H6। इसका नाम क्या होता है, एथेन। ठीक है, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 2Na और Cl बाहर निकल जाएगा इस टाइप से। ये तो वेस्ट मटेरियल, इससे मतलब नहीं, हमें पता है बनना क्या है यहाँ पर से C2H6। अब C2H6 बना, पहुंचना है एल्कोहल के पास, तो इसकी क्रिया क्लोरीन से कर दो, C2H5 और Cl बन जाएगा। देखो C2H5Cl, और HCl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल के रूप में। फिर इसकी क्रिया आपको किससे करनी, KOH से।
जिससे यहाँ से OH इस क्लोरीन को हटा के लग जाएगा, C2H5 OH बना लेगा। इसी का नाम है एथिल अल्कोहल। एकदम सिंपल रिएक्शन। देखो सिंपल मेथिल अल्कोहल की PCl5 से की, CH3 और Cl जुड़ गया, मेथिल क्लोराइड इसका नाम है। फिर इसकी क्रिया सोडियम से शुष्क ईथर में करोगे, यहाँ 2 का गुणा कर लेना तो C2H6 जिसका नाम एथेन। अब इसकी क्रिया क्लोरीन से करना तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, इसका नाम एथिल क्लोराइड। KOH से करोगे तो इसका नाम एथिल अल्कोहल। सिंपल मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बना लिया। बुक पे देखोगे तो बहुत कठिन रिएक्शन है, लेकिन इस पे देखोगे तो मजा आ जाएगी। ठीक है, अगली रिएक्शन फिनॉल से बेंजीन। तो चलो फिनॉल से बेंजीन बनाते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला पता है? फिनॉल होता है ये, सिंपल बेंजीन रिंग बनाओ, ये बेंजीन रिंग बन गई, यहाँ पे लगा दो OH, ये होता है फिनॉल। और बेंजीन रिंग किस टाइप से बनती है पता है? फिनॉल से क्या बनाना बेंजीन, तो इसकी क्रिया आपको जिंक से कर देनी, Zn से, जिससे होगा क्या, Zn और ये O बाहर निकल जाएगा, ZnO, जो बचा बस रिंग बना देनी है, ये सिंपल रिंग बन जाएगी। यही है बेंजीन। एकदम आसान रिएक्शन है, पूछी जाती है लेकिन बहुत बार पूछी गई है। ये आपका ZnO बाहर निकल जाएगा, ये है फिनॉल। Zn से क्रिया ZnO बाहर निकल जाएगा और ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। एकदम सिंपल रिएक्शन है, देख लो। फिनॉल से जिंक और जिंक से क्रिया हुई, आपका बेंजीन बन गया। इस तरह की रिएक्शन छोड़ के चले आते हो, देख लो एकदम आसान है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली नंबर है फिनॉल से बनाओ पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है। सिंपल फिनॉल लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख दिया हमने फिनॉल। अब बनाना क्या है, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बनाना है तो आपको इसकी क्रिया कर देनी नाइट्रिक अम्ल से, HNO3। इसे तो पहचानते होगे, नाइट्रिक अम्ल है। और उपस्थिति देनी आपको यहाँ पे सांद्र H2SO4 की। किसकी उपस्थिति देनी, सांद्र H2SO4 की। जिससे बनेगा क्या, देखो नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है HNO3 पे। आप देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, बेंजीन रिंग बनाई। यहाँ पे OH लगाया तो OH लगा लो। अब यहाँ पर से ये NO2 आपको लगाना है, 3 जगह NO2 लगाना है। देखो यहाँ पे NO2 और फिर एक छोड़ के यहाँ पे NO2, फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे NO2, ये लगाना है। इसी का नाम होगा पिक्रिक अम्ल। सिंपल सी रिएक्शन है, पिक्रिक अम्ल बना दिया हमने। ठीक है, पिक्रिक अम्ल बना दिया। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का अणु ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम है फिनॉल। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ से NO2 बस यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक स्थान छोड़ के। देखो यहाँ लगा दिया, ये छोड़ दो, यहाँ लगा दो, एक छोड़ दो, यहाँ लगा दो, तो बन गया पिक्रिक अम्ल। बहुत बार पूछी गई है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अगली रिएक्शन देखते हैं। आप देखो अगली रिएक्शन है फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन। तो चलो इसे भी बनाते हैं। सिंपल फिनॉल को तो जान ही गए हो क्या होता है। तो देखो पहले फिनॉल इस पे कैसे लिखना है आपको। फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाना है तो आपको यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड लेना है पहले। ठीक है, ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है। सिंपल यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग बनी, यहाँ पे कार्बन लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इसे ऐसे जोड़ दो। ये किसका फॉर्मूला है, थैलिक एनहाइड्राइड का। और फिनॉल का क्या होता है, फिनॉल ये हो गया, यही फिनॉल है, यहाँ पे OH लगा रहता है, यही फिनॉल है। तो अगर हम इस OH को नीचे लगा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे लगा दे OH, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये भी तो फिनॉल है। अब इस फिनॉल के हम 2 अणु लेंगे, 2 अणु का मतलब 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके। इसी फिनॉल को आपको 2 बार लेना है। सिंपल यहाँ पे हमने फिनॉल को ले लिया 2 बार। ठीक है, 2 बार फिनॉल ले लिया, इसे जोड़ देना इस पे। देखो ये है, ये है, इन दोनों को जोड़ दोगे, ये क्या है, दोनों अणु। यहाँ लिख सकते हो फिनॉल के 2 अणु। ठीक है, 2 अणु, फिनॉल के 2 अणु हमने लिए। इसका नाम लिख लेना थैलिक एनहाइड्राइड। जब थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल से क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, देखो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हम इसके बाहर निकाल लें, ये जो इसके अंदर हाइड्रोजन हमने बाहर लिख लिया, क्यों लिख लिया अभी आपको पता चलेगा। देखो कैसे, यहाँ पर से ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जल का अणु। ठीक है, जल का अणु आपका बाहर निकल जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल बाहर निकल गया, बचेगा क्या, वो जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पे सॉल्ट पे लिख रहे हैं, आप कॉपी पे अच्छे से लिखना। ठीक है, और इन रिएक्शंस को तैयार भी कर लेना। देखो इतना हो गया। आगे क्या था, C, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O लगा है, फिर यहाँ पे C लगा है, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो वही चीज़ लिखा है जितना था ना, C डबल बॉन्ड O C। आप देखो ये ऑक्सीजन तो हमने इसके साथ बाहर निकाल दिया, 2 बॉन्ड बचे इसके, इन दोनों बॉन्ड से इन दोनों रिंग को जोड़ देते हैं, इन दोनों बॉन्ड से इन दोनों रिंग को जोड़ देते हैं। सिंपल से ये रिंग जुड़ गई। यहाँ पे OH नीचे लगा, OH लगा दो, ये वाली रिंग भी जोड़ देते हैं, दूसरी वाली, ये आपका नीचे OH लगा देते हैं,
ये सिंपल यहाँ OH लग गया। इसी का नाम है फिनोल्फथैलीन। देखो कैसे बना, इसका नाम था थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो ऊपर कंपाउंड देख रहे हो थैलिक एनहाइड्राइड, ये दोनों अणु है फिनॉल के, ठीक है। आप यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकाल दो, जल का अणु बाहर। आप जो ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, दो ठो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ दो, एक ठो बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ दो। इन दोनों रिंग को बस ऐसे जोड़ देना, एकदम सिंपल रिएक्शन है। बस सूत्र थोड़ा बड़ा है, इसको याद कर लेना। ये जब क्रिया करोगे HHO बाहर निकल जाएगा और ये दोनों रिंग इस टाइप से जुड़ जाएगी। तो फिनॉल से फिनोल्फथैलीन बन चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अगली रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से DDT। आप देखो अगली रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से DDT को बनाओ। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला जानते हो? क्लोरोबेंजीन होता है सिंपल बेंजीन, तो जानते हो ये होता है बेंजीन, यही बेंजीन है ना। ये बेंजीन यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 और Cl लगा दो, ये भी क्लोरोबेंजीन। तो चलो क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं DDT को। कैसे बनेगा देखो, सिंपल यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं। देखो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसके ले लेते हैं दो अणु, ठीक है। यहाँ पे दो अणु ले लेते हैं हम इसके, जैसे फिनॉल के दो अणु लिए थे, तो ये हमने क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिए। अब इस पे क्रिया कराते हैं CCl3CHO की। इसका क्या नाम है? ये भैया इनका नाम है क्लोरल। क्या नाम है इनका? क्लोरल नाम है इनका, CCl3CHO। अभी देखो एक रिएक्शन इसके नीचे वाली एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाओ, अभी इसका भी निर्माण करके दिखाएंगे कैसे बनेगा। तो क्लोरल और ये है क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु लोगे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2C6H5Cl ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे लिखो, C6H5Cl, यहाँ पे लिखो C6H5Cl। आप बनाना है DDT। देखो यहाँ नाम लिख लेना क्लोरल, ये है क्लोरोबेंजीन के दो अणु, ठीक है। आप जब रिएक्शन होगी एकदम सिंपल सी रिएक्शन, ये ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल लेना, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल लेना, दो हाइड्रोजन आ गए, H2O बाहर। बनेगा क्या? यहाँ नीचे देखो लिखते हैं CCl3, देखो CCl3CH, CCl3CH, O तो निकल गया, और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, बचा क्या? C6H4Cl, C6H4Cl, और यहाँ पे भी C6H4Cl। यही है DDT। सिंपल देख लो, यही DDT भैया है आपके। देखो कैसे रिएक्शन हुई, क्लोरल क्लोरोबेंजीन के दो अणु, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकालो, एक यहाँ का निकालो, ऑक्सीजन निकालो, बचा क्या? CCl3CH, ये है। और इस देखो CCl3CH आया। अब एक बॉन्ड से इसको जोड़ दो C6H4Cl को, एक बॉन्ड से इसको जोड़ दो C6H4Cl को, DDT आपने बना लिया है। कैसे जोड़ा? देखो एक हाइड्रोजन निकाला, C6H4Cl ही तो बचेगा, वही जोड़ देना है, सिंपल। तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट लो, दो रिएक्शन बची अभी। देखो अगली रिएक्शन है एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाओ। तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ये है एस्टल्डिहाइड, बनाना है क्लोरल। क्लोरल अभी फार्मूला देखा था, तो सिंपल क्लोरीन से इसकी क्रिया कर दो, बन जाएगा क्लोरल। आप देखो यहाँ तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के बस क्लोरीन लगा दो, CCl3CHO, यही क्लोरल बन जाएगा। यहाँ तीन का गुणा कर लेना, जिससे 3HCl बाहर निकल जाएगा, बन गया क्लोरल। देखो CH3CHO, 3 क्लोरीन लिया, यहाँ से अब 6 क्लोरीन हो गए ना, तो 3 क्लोरीन यहाँ लगाओ, तो CCl3CHO। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल दिया ना, देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, 3 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन यहाँ से निकालो, 3 HCl ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ 3 जो क्लोरीन बचे CCl3CHO, इसी का नाम क्लोरल है। और ये जो है आपका, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड से हमने बना लिया क्लोरल, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अगला एथिल एल्कोहल से बनाओ मेथिलेमीन। तो चलो इसे भी बनाते हैं। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, तो देखो पहले इसे इरेज कर दे। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और मेथिलेमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। इसे बनाना है हमें। कैसे बनाए सोचो। अब देखो कैसे बनाते हैं, सिंपल हम लोग कैसे बनाए इसे। तो सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे क्या बनेगा? यहाँ से एसिटल्डिहाइड CH3CHO। देखो यहाँ से आपको दो हाइड्रोजन निकाल देने हैं, जिससे यहाँ पे बचेगा क्या? C2H4 और O, ठीक है। देखो C2H6, अगर इसे ऐसे लिखो तो C2H6O लिखा है ना, यही तो लिखा है। C2 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वही यहाँ पे क्या बचा? C2H4O। सिंपल यहाँ से केवल हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। तो ये बना एसिटल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दिया एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का क्या करें? इसका भी ऑक्सीकरण एक बार करेंगे, इसी पे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 पे ऑक्सीडेशन करेंगे, जिससे क्या बनेगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन इस पे जुड़ जाएगा, CH3COOH। देखो ऑक्सीजन इस पे जुड़ जाएगा, CH3CO और OH, इसका नाम एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल का क्या करें? अभी जैसे उसकी देखो सबसे पहली वाली रिएक्शन ये वाली थी, एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन बनाओ, वैसे ही करना है। CH3COOH की क्रिया NH3 से कर दो, तो ये जुड़ जाएगा, तो CH3COONH4।
देखो NH3 ये हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा CH3COONH4। अब अगर हम इसे गर्म कर दें CH3COONH4 को गर्म कर दें तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, जल का अणु बाहर, जो बचेगा जोड़ दो CH3CONH2। ठीक है, आप पहुँचना है मेथिलेमीन के पास, तो इस CH3CONH2 की क्रिया कर देते किससे, देखो अगर आप इसका जैसे पहले वाली रिएक्शन पे हमने सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल से अपचयन कराया था, अगर आप अपचयन करते हो तो आप पहुंचोगे एथिलेमीन के पास। हमें पहुंचना है मेथिलेमीन के पास, तो मेथिलेमीन के लिए आपको ये रिएक्शन नहीं यूज करनी है। देखो अगर एथिलेमीन कहता है तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन मेथिलेमीन कह रहा है तो ये रिएक्शन नहीं यूज करना। कौन सी करना बताते हैं। देखो यहाँ पे NH2 था ना, यहाँ पे आपको देखो कि कौन सी रिएक्शन लगानी, Br2 + 4 KOH से क्रिया करनी है। देखो इस रिएक्शन का एक नाम भी है हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ये रिएक्शन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई नेम रिएक्शन है ब्रोमेमाइड अपक्रिया। अगर आप देखोगे पिछले वर्षों के पेपर में आपको मिल जाएगी हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, बहुत बार पूछी गई। इसे भी तैयार करना है। क्या होता है इस पे देखो सिंपल, ये आपका एमाइड हुए, इसका नाम है एसीटेमाइड। यहाँ से इस रिएक्शन को भी तैयार कर लो, एसीटेमाइड नाम है इसका। एसीटेमाइड की Br2 और KOH से क्रिया होगी, जिससे बनेगा क्या CH3NH2। CH3NH2 बनेगा, बाहर क्या क्या निकलेगा K2CO3 बाहर निकलेगा, KBr बाहर निकलेगा और जल बाहर निकलेगा। इतनी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, सिंपल यहाँ से CH3NH2 बनेगा, KBr निकलेगा, K2CO3 निकलेगा। सिंपल इतनी सी रिएक्शन है। आपने कैसे बनाया इसे, आपको देखो कैसे लिखना है। एथिल अल्कोहल की क्रिया करो, ऑक्सीकरण करोगे एसिटाल्डिहाइड, फिर इसके आगे लिखना इसका ऑक्सीकरण करोगे एसिटिक अम्ल, फिर अमोनिया से क्रिया होगी, जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं। अमोनिया से क्रिया करोगे, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को गर्म करोगे एसीटेमाइड, एसीटेमाइड की क्रिया Br2 KOH से होगी, मेथिलेमीन बन जाएगा। तो एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन भी बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये थी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, हल्के में ना लेना, तैयार जरूर करना है आपको। एग्जाम में फर्स्ट तक 3 से रिएक्शन आएंगी जरूर। ठीक है, तो चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लो। केमिस्ट्री की तैयारी इसी तरह से हम लोग बहुत मस्त से करते हैं। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की, और भी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।